हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीटेट सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जीन पियाजे से रिलेटेड है। आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे की फोर्थ थ्योरी के बारे में, जिससे रिलेटेड आपके 5 से लेकर 8 तक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको मैं सारे विस्तार से हिंदी में पढ़ाई हुई है, उसको आप अच्छे से सारे इनके टॉपिक्स को देख लेना। तो जीन पियाजे ने किस सिद्धांत के बारे में बताया है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जो कि इंग्लिश में हम लोग शॉर्टकट में लर्न करते हैं SPCF। चलते हैं इनकी 4 अवस्थाओं के बारे में। पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था। इसकी एज कितने वर्ष तक की होती है? संवेदीगामक की अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। तो कितने वर्ष तक की होती है संवेदीगामक अवस्था? 0 से 2 वर्ष तक। इसकी एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन दे देता है, आपको बस बताने पड़ते हैं। तो संवेदीगामक अवस्था में क्या होता है? इसमें बच्चा इंद्रियों से सीखता है। कैसे सीखता है? इंद्रियों के माध्यम से सीखने लगता है। इंद्रियाँ कौन कौन सी होती है? कान, नाक, हाथ, ये सब क्या होती है? सारी इंद्रियाँ होती है। कान से वो सुनने लगता है, नाक से वो सूंघने लगता है, आँख से वो दुनिया को देखने लगता है, हाथ से चीज़ों को पकड़ने लगता है, उंगली के माध्यम से गेंद को पकड़ना, पेंसिल को पकड़ना। धीरे धीरे इस एज में बच्चा सीख जाता है। मतलब पकड़ना, खेलना, लिखना सीख जाता है बालक सेंसरी मोटर अवस्था में, संवेदीगामक अवस्था में। इसे गोदी में खेलने की अवस्था भी कहा जाता है। तो आपने ये सारी लाइन पढ़नी है संवेदीगामक अवस्था की। तो इसमें सबसे पहले ऐसे दे देता है कि संवेदीगामक अवस्था की एज क्या क्या होती है। तो आपको ये तो क्या हो जाएगा? 0 से 2 वर्ष तक। अगर क्वेश्चन दे देता है कि बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, यह जीन पियाजे की थ्योरी में कौन सी स्टेज में आते हैं? तो कौन सी स्टेज में आते हैं? स्टेज 1 में आते हैं, संवेदीगामक अवस्था में आते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ देता है गोदी में खेलने की अवस्था को किस अवस्था, जीन पियाजे की किस अवस्था में आता है, किस स्टेज में आता है, तो कौन सी अवस्था में आ जाएगा? यह सेंसरी मोटर यानी कि संवेदीगामक अवस्था में आ जाता है, जो कि 0 से 2 वर्ष तक का होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पर। नेक्स्ट स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु होती है 2 से 7 वर्ष तक की होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 से 7 वर्ष तक की होती है, इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। अब इस अवस्था में बच्चा कौन कौन सी क्रिया करता है? इस अवस्था में बच्चा पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है। बच्चों को खेलना आ जाता है। इस अवस्था में शब्दों और सिंबल यानी कि प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है। मतलब इस अवस्था में बच्चा बोलने लगता है और अपने आसपास के वातावरण के अनुसार चीज़ों को देखने और समझने लगता है। खिलौने की आयु की अवस्था इसी स्टेज को कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवस्था में बच्चे में भाषा का विकास शुरू हो जाता है। मतलब अपने आसपास की भाषा के माध्यम से वो बोलना स्टार्ट कर देता है। मतलब इसलिए कह रहा है इस अवस्था में बच्चों को भाषा का विकास शुरू हो जाता है बच्चों में। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं बता दे रही हूँ। सबसे पहले तो पूछता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है। तो एज क्या होती है? 2 से 7 वर्ष तक की होती है। ये क्वेश्चन हो गया। पूछ देता है किस अवस्था में बच्चा शब्दों और सिंबलों का प्रयोग करने लगता है। शब्दों और सिंबलों का प्रयोग करने लगता है, इन प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है। तो किस अवस्था में करने लगता है? यह पता है किस अवस्था में करने लगता है? यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करने लगता है। कि अगर क्वेश्चन पूछ देता है खिलौने की आयु की किस अवस्था को बोलते हैं, तो कौन सा अवस्था को बोलेंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को बोलेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को बोलेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर पूछ देता है बच्चों में भाषा का विकास किस अवस्था में होता है, बच्चे में भाषा का विकास जीन पियाजे की किस अवस्था में होता है, जीन पियाजे की कौन से स्टेज में आता है, तो कौन से स्टेज में आएगा? ये स्टेज 2 में आएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। चलते हैं स्टेज 3 पर। स्टेज 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आने तय हैं। इसका
ये फिक्स्ड है, इससे रिलेटेड तो 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या होती है? 7 से 11 वर्ष तक की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्या है? 7 से 11 वर्ष तक की आयु होती है। इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं। इस अवस्था में बालक चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। इस अवस्था में वो बच्चा रहता नहीं है, बालक हो जाता है। ये तो क्या होता है, इस अवस्था में बालक चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि आसपास चीज़ों को देखता है, थिंकिंग करने लगता है, प्रश्न पूछना प्रारंभ कर देता है चीज़ों को देखकर। इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख और महीनों के नाम बताने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में बालक अनुपात, अंतर, भार और क्रम को समझने लगता है। इस अवस्था में बालक में संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन के बारे में सीख जाता है। इस अवस्था में बालक मूर्त चिंतन करने लगता है। और इस अवस्था में मोस्टली बालक को गणित के सर्वाधिक ज्ञान जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग का ज्ञान हो जाता है। ये सारे इसकी लाइन एक लाइन ऐसे ही क्वेश्चन करके देता है। ये सारे लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। क्वेश्चन दे देता है कि पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है कितने वर्ष तक की होती है? तो कितने वर्ष तक की होती है? 7 से 11 वर्ष तक की होती है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन ऐसे करके दे देता है कि बालक चीज़ों के बारे में सोचना जीन पियाजे के किस स्टेज में आता है? तो कौन सी स्टेज में आता है? स्टेज 3 में आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। क्वेश्चन देता है किस अवस्था में बालक प्रश्न पूछना प्रारंभ कर देता है? या जीन पियाजे कौन सी थ्योरी में आता है? थ्योरी 3rd में आता है, स्टेज 3rd में आता है। क्वेश्चन दे देता है किस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना स्टार्ट कर देता है, मतलब स्टार्ट करता है। किस में करता है चिंतन तर्क करना? तो वह स्टेज 3rd में करता है। स्टेज 3rd कौन सा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन दे देता है ऐसे किस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीनों के नाम बताने योग्य हो जाता है? यह जीन पियाजे की कौन सी थ्योरी में आता है? यह थ्योरी उनकी स्टेज 3rd में आती है, स्टेज 3rd में आता है ये। क्वेश्चन दे देता है किस अवस्था में बालक अनुपात, अंतर, भार और क्रम को समझने लगता है? ये जीन पियाजे के किस स्टेज में थ्योरी के किस स्टेज में आता है? तो स्टेज 3rd में आता है। 3rd से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछता है। पूछ देता है किस अवस्था में बालक मूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है? यह जीन पियाजे की थ्योरी की किस स्टेज में आता है? तो स्टेज 3rd में आता है, जो कि 7 से 11 वर्ष तक का होता है। पूछ देता है क्वेश्चन किस अवस्था में बालक को गणित के सर्वाधिक ज्ञान जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने आ जाता है? यह जीन पियाजे की थ्योरी के किस स्टेज में आता है? तो ये 3rd स्टेज में आता है, जो कि 7 से 11 वर्ष तक का होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंस है, 3rd इससे ही मोस्टली पूछता है। अब चलते स्टेज 4 पर। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4th स्टेज क्या बोलते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी टाइमिंग क्या होती है? 11 से 14 वर्ष तक की। सबसे पहले क्या पूछता है? इसकी टाइमिंग क्या होती है? 11 से 14 वर्ष तक की। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में इसी किशोरावस्था भी कहते हैं। इनमें किशोर औपचारिक चिंतन करने लगता है। तार्किक चिंतन की अवस्था इसी एज को कहते हैं। तो इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चन दे देता है किस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन, किस अवस्था में यह जीन पियाजे की थ्योरी की किस अवस्था को बालक में तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं? तो तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी स्टेज को कहते हैं? तो स्टेज 3rd को कहते हैं। अगर क्वेश्चन देता है कि किशोर में औपचारिक चिंतन करने लगता है, जीन पियाजे की कौन से थ्योरी के कौन से स्टेज में आता है? तो ये स्टेज 4th में आता है। इसकी सारी लाइंस आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये सारे लाइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं से भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, और होप आपको मैंने अच्छे से समझाया हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना।